आई थिंक अब मेरा स्क्रीन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं लास्ट क्लास में जो सर्कल का जो क्वेश्चन था वो आपको कुछ बताए थे। तो मैं जो भी बताया वो सब आई थिंक क्लियर है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो उसके बाद जो है तो मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद जो 9 चैप्टर में जो एक्सरसाइज 9.3 है वो 1 नंबर मैं आप लोगों को समझा दूंगी। उसके बाद वो करके मुझे सबमिट कर देना तुरंत ही, ठीक है। मैं क्लास 8 में भी ऐसे ही किए। क्लास क्लास के टाइम उन लोगों को मेरे सामने ही उन लोगों को करने बोले और वो चैट में वो सबमिट किए। तुरंत मैं देख के उसको उन लोगों को क्या क्या गलतियां है वो सब मैं वो वहाँ पे बता दिए। तो ऐसे ही करने से आई थिंक आप लोगों का जो जियोमेट्री में जो थ्योरम वगैरह में जो जो कंफ्यूजन है वो सब निकल जाएगा। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डायमीटर समझाए, रेडियस। सबसे पहले सर्कल क्या है वो आप लोगों को समझाए। उसके बाद एक सर्कल का एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर क्या है, वो सब समझाए। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ। तो मैं कहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ? कौन इसको क्या कहते हैं? बोलो। हम कहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं? ज्योमेट्री मैम ज्योमेट्री सरफेस पर। सरफेस ज्योमेट्री में उसे क्या कहते हैं? सरफेस बोल सकते हैं या प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। यस तो मैम। तो एक प्लेन के ऊपर हम सर्कल ड्रॉ किए। तो अब हमें बताओ, ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किए इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? एक सर्कल बोलो। सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए? बोलो। लास्ट क्लास में समझाए थे, कुछ आइडिया दे। डिवाइड करते हैं ये नहीं बोले, पर उनके जो पोर्शन क्या है वो सब बताए। बोलो, ट्राई करो। मैम क्या चीज बताना है? एक प्लेन के ऊपर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद तो ये प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए? हम मैम टू। टू। कौन कौन से? मैम इंटीरियर और एक्सटीरियर। पर मैं अगर कहूँ 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए। कृति, मैं ठीक कर रही हूँ या भूल या गलत? मैम वो लेफ्ट हो गई अभी थोड़ी देर पहले। क्यों? है तो हाँ तो चलो तुम ही कर दो और वो बाकी सब एक्शन रहेगा। तो देखो, सर्कल के ये गया, क्या बोले इसको? इंटीरियर। और बाहर जो है उसको क्या कहेंगे? सर्कल का एक्सटीरियर। पर ये तो एक है ना सर्कल, ये बाउंड्री। तो एक पार्ट ये खुद है बाउंड्री, सर्कल खुद है। मैम सर्किल खुद ही एक थर्ड पार्ट है। हम्म। तो एक प्लेन को हम 3 पार्ट्स में
सर्किल ड्रॉ करने के बाद 3 पार्ट्स में वो सर्किल डिवाइड करेंगे हर प्लेन को। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट एक्सटीरियर, सेकेंड पार्ट बाउंड्री जो कुछ सर्किल है, और थर्ड पार्ट सर्किल के अंदर जिसको हम इंटीरियर कहेंगे। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं अभी कहूं एक कॉर्ड, आपको आप लोगों को सेगमेंट समझा है? सेगमेंट लास्ट डे में कौन कौन से? मैम लाइन सेगमेंट। हाँ हाँ ना, लाइन सेगमेंट नहीं। हाँ हाँ सेगमेंट नहीं समझा है तो ठीक है, चलो। मैम कॉर्ड था आई थिंक। हाँ कौन था? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्क तक समझा है। यस मैम आर्क। आर्क तक समझा है। और मैम आर्क एंड सेमी सर्किल। जब एक आर्क अगर एक सर्कल का इस पॉइंट और इस पॉइंट, ठीक है, ये 2 पॉइंट, कौन आए अभी? सोनू। सोनू इतनी देर मैम ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। तो ये सर्कल का, ये 2 सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए, तो 2 पॉइंट देखो, अगर एक पॉइंट एक सर्कल के ऊपर जो पॉइंट देखो, ये कहते हैं उसको आर्क। मैंने ये समझाया था। जब ये दोनों साइड और एक सर्कल के एक सर्कल को 2 आर्क में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक मेजर आर्क और एक को माइनर आर्क बोलते हैं। जब दोनों आर्क का लेंथ इक्वल हो जाएंगे तब एक एक आर्क को हम कहेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। तो हम लोगों को ये भी लास्ट क्लास में आप लोगों को आर मैम मेरा इंटरनेट कनेक्शन लो था इसलिए लीव हो गया। ठीक है, तो ये है आर। तो देखो, ये आर क्यू एक माइनर आर्क है या मेजर आर्क है? बोलो सोनू। आर क्यू, इसको मेजर आर्क कहेंगे या माइनर आर्क कहेंगे? बोलो। मैम मेजर, मैम मेजर मेजर आर्क, मेजर मतलब क्या है? बड़ा। यस। तो यहाँ पे देखो आर क्यू तो हाँ। ये है, तो दूसरे वाला आर्क ये, तो कौन से वाले आर्क छोटे हैं, आर क्यू या दूसरे वाला? आर क्यू छोटा है, तो उसको आर क्यू आर्क को क्या कहेंगे? माइनर आर्क। माइनर आर्क मैम। और आर पी क्यू, इसको हम कहेंगे मेजर आर्क, ठीक है। अब देखो, यस मैम। एक सर्कल का जो कंप्लीट जो लेंथ है उसको क्या कहते हैं कृति? एक सर्कल का जो कंप्लीट जो लेंथ है उसको क्या कहते हैं?
मैम सर्कमफेरेंस। वेरी गुड, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस को लेके अब ये उसके बाद, हाँ ये सरकमफेरेंस तक हमने आप लोगों को समझा थे। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक ये क्या क्या ड्रॉ किए, इसको क्या कहते हैं, सर्कल का ये क्या है, मैं अगर इसको, मैम बीच वाला लाइन हाँ ए बी, देखो ये डायामीटर है। डायमीटर, यहाँ पे ये यस है सेंटर। ए बी को क्या कहते हैं आदित्य, ये सर्कल का क्या है ए बी? मैम कॉर्ड है। वेरी गुड, कॉर्ड। कृति, डायमीटर, एक डायमीटर भी एक कॉर्ड है, पर डायमीटर होने से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा, उसको सेंटर से पास करना पड़ेगा। देखो ए बी सेंटर से पास नहीं कर रहा है, तो ए बी है सिर्फ एक कॉर्ड। तो देखो ए बी कॉर्ड हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, तो देखो दो रीजन में डिवाइड हुए हैं। इस तरफ से अगर मैं इसको येलो कलर कर दूं, तो येलो कलर एक रीजन हमने पाए, और दूसरे वाला देखो यहाँ पे ब्लू रीजन पाए। तो दो रीजन में यहाँ पे डिवाइड हो गए। कौन डिवाइड किए? ए बी कॉर्ड ने। तो यहाँ पे जो दो रीजन में डिवाइड हुए हैं, इस रीजन को कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो जब एक कॉर्ड, याद रखना, जब एक कॉर्ड एक सर्कल को, सर्कुलर रीजन को डिवाइड करते हैं, तो हर हिस्से को हम सेगमेंट कहेंगे। तो और दूसरी तरफ से बोल सकते हैं ये सेगमेंट क्या है, देखो ये कॉर्ड और इस आर्क, ये आर्क है ना, ये वाला देखो ये आर्क है, तो ये आर्क और ये कॉर्ड, इन दोनों के बीच के जो रीजन है उसको ही हम कहेंगे सेगमेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो दूसरी तरफ ए बी कॉर्ड, और यहाँ पे ये बड़ा वाला जो आर्क है, इन दोनों के बीच में ये येलो वाला जो रीजन है उसको भी हम कहेंगे सेगमेंट। तो एक कॉर्ड, यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, एक कॉर्ड, सर्कल के एक कॉर्ड सर्कुलर रीजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका आंसर क्या होगा? 2 पार्ट्स। ठीक है, अब देखो ये जो ब्लू वाला जो सेगमेंट है वो येलो वाले सेगमेंट से छोटा है, तो इसको क्या कहते हैं, जो छोटा वाला रीजन है, जो सेगमेंट है, उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जो बड़ा वाला सेगमेंट है इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो मेजर हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे? जहां पे भी बड़ा वाला हो, जैसे आर्क में हमने मेजर आर्क बोले, यहाँ पे सेगमेंट में जो बड़ा है उसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। आर्क में जो छोटा वाला आर्क है वहां पे माइनर आर्क वहां पे कहा मैंने, और देखो, और यहाँ पे छोटा वाला जो सेगमेंट है उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐड कर रही हूँ, देखो तो ठीक है कि नहीं। एक कॉर्ड और एक माइनर आर्क, एक कॉर्ड और एक माइनर आर्क, इन दोनों के जो सेगमेंट है, उन दोनों के बीच जो सेगमेंट है उसको ही हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। ये मैंने ठीक कहा या गलत कहा? मैम सही कहा।
तो जब मैं माइनर आर्क बोल रही हूं तो एक माइनर आर्क और एक कॉर्ड दोनों मिलके माइनर सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, और मेजर आर्क और एक कॉर्ड के बीच का सेगमेंट होंगे सब हर टाइम मेजर सेगमेंट। क्लियर है? मैम माइनर यस छोटा हाँ, वाला होगा। माइनर, हाँ माइनर मतलब छोटा, ठीक है, माइनर। मेजर मतलब बड़ा, ठीक है, वो वही याद रखना। तो उसके आर्क के आगे मेजर ऐड हो जाएंगे तो बड़ा वाला आर्क, सेगमेंट के आगे मेजर ऐड हो जाएंगे तो बड़ा वाला जो रीजन, सर्कुलर रीजन, बड़ा वाला सर्कुलर रीजन नहीं, सॉरी, कॉर्ड जो बड़ा वाला सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं, जो बड़ा वाला मैम, पोर्शन लेकिन मैम इन सर्किल में मैम जो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट है मैम, इन दोनों के नाम एक ही है, तो मैम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा माइनर और कौन सा मेजर है? मैम क्या इसको ये अलग कोई नाम देंगे? नहीं नहीं, ये तो बात बताया, ये देखो ये सर्किल मैंने ड्रॉ किए, मैंने क्या कहा, जब देखो मैंने यहाँ पे P और ये Q पॉइंट लिए, ठीक है, ठीक है, तो PQ एक कौन सा वाला आर्क, PQ एक माइनर आर्क है, देखो छोटा वाला, ठीक है, और और मैम अगर इस मेजर होगा तरफ तो? से देखो देखो इस उस, और दूसरी तरफ लास्ट क्लास में मैंने ये आप लोगों को समझाए, अगर एक सर्किल के ऊपर दो अगर पॉइंट ले जाए तो दो आर्क हम पाएंगे, एक छोटा वाला आर्क और एक बड़ा वाला आर्क हर टाइम हम पाएंगे। देखो यहाँ पे PQ ऐसे लिए, अगर PQ पास पास लेते तो ये भी तो भी मैम होता। ये है माइनर आर्क और ये वाला है मेजर आर्क, ठीक है। तो यस ये जब ये अब ये PQ हम एक लाइन PQ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, PQ ज्वाइन कर लिए, तो PQ ज्वाइन करने के बाद हमने क्या पाए, एक कॉर्ड पाए। तो ये कॉर्ड क्या किए, ये सर्कुलर पूरा रीजन यहाँ पे ये अंदर का वो इंटीरियर पार्ट का वो रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। देखो एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, देखो छोटा वाला जो रीजन है उनमें से उनमें देखो ये छोटा आर्क PQ यहाँ पे है, और देखो जो और मैम बड़ा बड़ा वाला वाला? रीजन है वहां पे देखो ये बड़ा आर्क है, देखो। मैम उसका भी नाम PQ होगा? हाँ PQ है, पर वहां पे बड़ा वाला के लिए हमने लास्ट क्लास में क्या कहा, और एक पॉइंट लेंगे और PRQ ऐसे लिखेंगे, आर्क PRQ, तब हम इसको कहेंगे मेजर आर्क। और इसको माइनर आर्क को हम डिनोट करेंगे PQ से, क्योंकि छोटा वाला और उनके बीच का कोई पॉइंट मैम लेना वर्ड्स जरूरी का नहीं है। फर्क होगा मैम, माइनर जो होगा उसमें बस दो ही लेटर्स होंगे और जो मेजर होगा उसमें 3 लेटर्स। हाँ वो कह सकते हो, पर ये याद रखना माइनर मतलब छोटा वाला, ठीक है। यस लेंथ मैम। देखो छोटा वाला, छोटा लेंथ, ये देखो छोटा लेंथ सर्कल का छोटा पोर्शन। तो ये माइनर आर्क और एक कॉर्ड हम कौन से सेगमेंट पाएंगे, इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते यस हैं माइनर आर्क प्लस कॉर्ड, हम पाएंगे
माइनर सेगमेंट। मैम और कोड को कहेंगे, समझ नहीं आया। हाँ कोड हाँ, बोलो बोलो, फिर से बोलो। कोड किसको कहेंगे इधर? कॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड। लास्ट क्लास में तुम क्या कहाँ सो गए थे? हाँ प्रीति, अगर सामने होते ना, बच गए तुम। मैम भूल जाते हैं बार बार। भूल जाते हैं, बुक में भी है। तो मैं क्या आप लोगों को मेरा जो मैंने जो नोट मैंने जो किए वो आप लोगों को दे दूं? वो इजी हो गए? तो मैं जो मैंने लिख के आप लोगों को लिख कर रखती हूँ जो आपके लिए, तो मैं वो दे दूंगी, ठीक है? तो याद रखोगे, बुक में भी हो है सब। तो देखो, कॉर्ड का कॉर्ड हम लोग कैसे पाएंगे? सर्किल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट चूज करो, उन दोनों को ज्वाइन कर लो लाइन से। जो लाइन सेगमेंट हम पाएंगे उसको ही कॉर्ड कहेंगे। तो देखो यहाँ पे ए भी एक कॉर्ड है। अगर देखो ऐसे, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। ये जो लाइन देखो यहाँ पे, और इसको ये मैं ये देखो पी क्यू कॉर्ड है, इसको आर एस कहती हूँ, आर एस कॉर्ड है, टी यू ए भी कॉर्ड है। जब कोई कॉर्ड सेंटर से पास करेंगे, ये सेंटर है, तब उस कॉर्ड को हम डायमीटर कहेंगे। तो यहाँ पे डायमीटर है एक्स वाई, इसको अगर हम कहें तो एक्स वाई है डायमीटर, बाकी सब नहीं। इसको देखो, मैं सेंटर से यहाँ पे लिए सी डी, ये भी एक डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास किए है। तो जो भी कॉर्ड सेंटर से पास करेंगे उस कॉर्ड को हम डायमीटर कहेंगे, ठीक है? और कॉर्ड मतलब हम सर्किल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट चूज करके उसको लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो कितने सारे कॉर्ड हमको मिल रहे हैं, देखो देखो। मैम इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स हाँ, बन जाएंगे। ढेर सारे होंगे। तो कॉर्ड क्लियर हुए प्रीति? यस मैम। अब देखो मेजर आर्क, यहाँ पे देखो पी आर क्यू, ये बड़ा वाला जो आर्क, ये मेजर आर्क, और पी क्यू जो कॉर्ड है, इनके बीच जो रीजन हमने पाए, ये जो रीजन हमने पाए, इस रीजन को हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है? तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, तो एक सर्किल, यहाँ पे अब ये आंसर आप लोग अभी दे पाओगे। एक सर्किल को अगर किसी एक कॉर्ड से हम डिवाइड करते हैं तो हम दो पार्ट्स, दो रीजन पाएंगे, एक मेजर सेगमेंट और दूसरा वाला माइनर सेगमेंट, ठीक है? तो देखो आर्क में भी आप लोगों को ये था, मेजर आर्क और माइनर आर्क जब इक्वल हो गए तब हम लोगों को क्या मिले थे? सेमी सर्कल। ये इसका लेंथ और उसका सेम था, तो इसको हम कहते थे सेमी सर्कल।
तो यहाँ पे भी अगर दो सेगमेंट इक्वल हो जाए तो हम उसे कहेंगे सेमी सर्कुलर रीजियन। और सेमी सर्कुलर रीजन हम तभी पाएंगे जब यहाँ पे कॉर्ड कौन सा वाला होंगे, डायमीटर। जब एक डायमीटर सर्कल को दो रीजन में डिवाइड करते हैं तो जो एक एक हमने पार्ट पाएंगे उसको हम कहेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है। यस। तो यहाँ पे एक डायमीटर जब दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं तब हम लोग सेमी सर्कुलर रीजन पाएंगे। तो गया आपका सेगमेंट। और एक टाइप आपके जानना है, आप लोग ऐसे कुछ देखे? मैम ओवल। नहीं, ये सर्कल है। यहाँ पे मैं ये सेंटर। आप जब पाई चार्ट किए तब ऐसे आपको डिवाइड करना पड़ा। हर पोर्शन को मैं एक एक कलर से कलरफुल हो रहा है, देखो। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने ये कलर किए हैं ढेर सारे, ठीक है। एक तो अगर मैं कहूँ ये रेड वाला पोर्शन है, ये रीजन है, ठीक है। रेड वाला जो रीजन है ये कौन कौन किस किस के बीच है, तो आप लोगों का आंसर ये होंगे, ये एक आर्क और ये इसको क्या कहेंगे हम, रेडियस। तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच जो रीजन हम पाएंगे उस रीजन को हम कहेंगे सेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक सेक्टर है। तो जब आप पाई चार्ट ड्रॉ किए हैं तो वहां पे एक था हर एक सेक्टर का एंगल, हर एक सेक्टर इतने परसेंट, ये सब आप लोगों को लिखना पड़ता था तब। तो तब आप लोग सेक्टर का मालूम नहीं थे, तो अब जाके आपको इस टाइम मालूम हुआ सेक्टर क्या है। ये सेक्टर है एक रीजन, सेक्टर भी एक रीजन है, आर्क कोई रीजन नहीं है, सेगमेंट एक रीजन है और सेक्टर भी एक रीजन है। सेक्टर रीजन हमने कैसे पाए, एक आर्क और उस आर्क के जो एंड पॉइंट है उस एंड पॉइंट को एक सेंटर से अगर ज्वाइन कर लेते हैं, जो रेडियस हमने पाएंगे, जो हम पाएंगे उस रेडियस और आर्क के बीच का रीजन है सेक्टर। तो मैं एक अलग से इसको ड्रॉ कर रही हूं। ये देखो आपका सेंटर, ये दो मैंने पॉइंट लिए हैं,
इसको मैं पी क्यू और सेंटर को ओ लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो पी क्यू जो है ये है आपका आर्क, ठीक है, ये है आपका माइनर आर्क, और बाहर जो है वो है आपका मेजर आर्क। मेजर आर्क। अब पी और ओ को ज्वाइन करती हूँ, देखो, ठीक है। तो ये है आपका रेडियस, एक रेडियस। फिर से क्यू और ओ ज्वाइन कर रही हूँ तो आपका दूसरा वाला रेडियस मिल गए। तो दो रेडियस पी ओ और क्यू ओ और आपका आर्क पी क्यू, तो उनके बीच का जो रीजन है इसे कहते हैं आपका सेक्टर, ठीक है, ठीक है। यस मैम। Yes, तो ma'am. ये सेक्टर भी देखो, और दूसरे वाला साइड में भी और एक सेक्टर है ना, ये वाला। यस मैम, ये दूसरा सेक्टर हो जाएगा। हाँ, वो कौन से वाले आर्क लेके, यहाँ पे माइनर मैम आर्क। मेजर आर्क। हाँ, तो ये मेजर आर्क और वो सेम रेडियस का बीच जो है एरिया या रीजन, उसे हम कहेंगे क्या, आप बोलो बोलो, आप जान गए क्या बोलना है। जब मेजर पोर्शन आएंगे तब उसको क्या मैम कहेंगे। मेजर सेगमेंट। हाँ, या मेजर सेगमेंट, ये सेक्टर हम समझा रहे हैं, तो इसको हम मैम मेजर कहेंगे सेक्टर। मेजर सेक्टर, और इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। देखो हर बच्चे इस सेक्टर और सेगमेंट को वहां पे मिस्टेक करते हैं, वहां पे हर बच्चे का एक गलती हो जाती है। आप लोगों को आप लोगों को वो समझना चाहिए, रेडियस जब आप आर्क और दो रेडियस जब एक रीजन कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको हम सेक्टर कहेंगे। और जहां पे एक कॉर्ड जहां पे एक कॉर्ड रीजन कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम कहेंगे सेगमेंट, ठीक है। दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुए, सेक्टर और सेगमेंट का। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, ये जो रेडियस है, हम इस रेडियस को अगर हम उठा ले और एक ही लाइन पे अगर बैठा ले, देखो ये ये Q को हम यहाँ पे ले जाते हैं, Q को यहाँ पे ले जाते हैं और P को हम यहाँ पे ले जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे P हो गए और यहाँ पे Q हो गए। तो ये देखो ये क्या हो गया, पी क्यू ओ से पास कर रहे हैं और ये हो गए आपका डायमीटर। तो जब डायमीटर हो जाएंगे तो हम लोग दो पोर्शन इक्वल हो गए, दो रीजन इक्वल हो गए, तो इसे हम कहेंगे तब सेमी सर्कुलर रीजन। तो सेमी सर्कुलर रीजन हम दो टाइप में कह सकते हैं, दो कंडीशन में। जब माइनर सेगमेंट इक्वल टू मेजर सेगमेंट, इस टाइप का।
और दूसरे टाइप जब माइनर सेक्टर, तो दोनों में अगर हो जाए ऐसा कुछ हम पाए तो तब हम कहेंगे जो रीजन हम पाएंगे उसे कहेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। तो यहाँ पे ये माइनर सेक्टर नहीं हम यहाँ पे कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, दोनों तरफ से इक्वल है तो इसको हम कहेंगे रीजन। ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड कैसे बना, ये दो साइड का रेडियस, तो यहाँ पे ये दो साइड का रेडियस और ये आर्क दोनों मिलके जो रीजन कहते हैं वो सेक्टर कह सकते हैं। तो दो सेक्टर इक्वल हो गए तो इसलिए हम ये यहाँ पे सेमी सर्कुलर रीजन कहेंगे। अब क्लियर हो गए? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब डेफिनेशन वगैरह देखो यहाँ पे सब लिखा है। तो अब 10.1 जो है तो एक एक करके आप लोग यहाँ पे अभी बोलोगे। बहुत ओके मैम। बहुत इजी है। यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स है नंबर 1 में, तो एक एक करके बोलोगे। आई में क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एक्सटीरियर ऑब्लिक इंटीरियर दी गया है, तो यहाँ पे कौन से आंसर मैम कौन बताए? कृति बताओ, मैम बोलो। एक्सटीरियर और इंटीरियर कौन कौन हो गए आंसर? सेंटर मैम, कहाँ पे है? एक सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? इंटीरियर। हाँ, इंटीरियर में, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इंटीरियर हो गए। नंबर 2 सोनू बताएगा। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। और हमको मैम हाँ बोलो। एक्सटीरियर हाँ हाँ, एक्सटीरियर इंटीरियर। ठीक है, मैं आप लोगों को यस ये समझाती हूँ। ये गलत है, पर क्यों गलत है ये आपको दिखाती हूँ। तो आपको क्या कहा है, एक पॉइंट कहाँ पे है, ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius। तो ये तक हमको बोल दे गए। तो एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस, देखो ये है सेंटर और ये है आपका रेडियस, ठीक है, ये है रेडियस। रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये है सेंटर O। तो यहाँ पे कहा गया है जो पॉइंट हमने लिए है उस सेंटर से उसका डिस्टेंस, देखो अगर हम यहाँ पे लिख लेते पॉइंट एक P, तो देखो इसका डिस्टेंस r से छोटा है या बड़ा, बोलो बोलो। OP डिस्टेंस r से, बोलो, छोटा है या बड़ा है, बोलो। मैम मीडियम है, बड़ा नहीं है छोटा भी नहीं है। आदित्य, सोनू, मैम छोटा है।
ओपी आर से छोटा है, तो ओपी यस आर से छोटा है, मैम ठीक है। हाँ बोलो सोनू। पर यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, ग्रेटर देन, तो P कहाँ पे होगी, अंदर तो नहीं होंगे। अगर देखो P पॉइंट अगर अंदर होते, ठीक है, सोनू ने कहा मैम इंटीरियर, छोटा है। सोनू ने कहा, सोनू तुमने कहा वहां पे इंटीरियर होंगे, सर्कल के अंदर होंगे। तो अगर देखो हम पॉइंट P, आपको अगर आंसर हम ले तो P अंदर है, तो देखो सेंटर से P का जो डिस्टेंस यहाँ पे लिख पाए, वो देखो रेडियस से छोटा है। पर आपका जो स्टेटमेंट था, आपका जो हमारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गए है, ये क्या कहा गया है, वो पॉइंट का जो डिस्टेंस सेंटर से है वो रेडियस से बड़ा है, इज ग्रेटर देन रेडियस। तो वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, एग्जैक्टली बाहर, सर्कल से बाहर होना चाहिए। अगर देखो ये सर्कल से बाहर हो तो इसे ज्वाइन करके देखो, इसका जो डिस्टेंस मैम और तब इसका बड़ा हो डिस्टेंस जाएगा बड़ा होगा। ओपी। तो P पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, सर्कल से बाहर। बाहर, ठीक है, तो एक्सटीरियर, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को ये जियोमेट्री का कोई भी यस मैम। प्रॉब्लम अगर दे, तो आप क्या करोगे ना, वो रफ वर्क आप कर लेना। वो कैसे होगे, तो आप एग्जैक्टली ये आंसर पाओगे। देखो सोनू का आंसर मैंने लेके आप लोगों को समझा दिया कि ये रॉन्ग है, क्योंकि जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है और अंदर में लेने से जो हमने जो देख रहे हैं वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। ये आप आपका आंसर रॉन्ग होने के कारण, तो यहाँ पे एक्सटीरियर होंगे, ठीक है। तो देखो तीसरा वाला बहुत इजी है, ये कौन बोलेगा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल, ये कौन बोलेंगे, कृति बोलो। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, मैम इसमें ऑप्शन नहीं है। कृति, यस मैम, इसमें ऑप्शन नहीं है। नहीं ऑप्शन नहीं है। अरे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये देखो देखो, ये कॉर्ड मैम बीच वाला, बीच में बीच वाला मतलब सेंटर से जो पास कर रहे हैं, देखो डायमीटर। डायमीटर। ये देखो ढेर सारे मैंने कॉर्ड पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। देखो कौन से वाले, छोट बड़ा है, जो सेंटर से पास कर रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर है, सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर है, ठीक है। दूसरा वाला आदित्य बताओ, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। अभी समझाए फिर से, मैम एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड ऑफ डायमीटर। एक डायमीटर का एंड पॉइंट, मैम कॉर्ड। आर्क कहाँ गया है, आर्क, कॉर्ड नहीं, अच्छा मैम सेगमेंट होगा वो। कॉर्ड और आर्क कहाँ गया है, सेगमेंट कहाँ से आप लाए, मैम एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ही ड्रॉ कर रही हूँ। ये है डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर का एंड पॉइंट पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, इसका भी, आर्क का भी एंड पॉइंट पी क्यू है, तो इसे आर्क को क्या कहते हैं,
एन आर्क इज अ डैश, तब आर्क को हम तब वो कहेंगे जब व्हेन इट्स एंड्स आर, जब उन दोनों आर्क का जो एंड पॉइंट्स है वो डायमीटर का भी एंड पॉइंट होंगे। सेमी सर्कल, एक आर्क दो पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करते हैं, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। जब एक डायमीटर, देखो डायमीटर मतलब एक बीचों बीच, तो दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे लेंथ इक्वल हो जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे सेमी सर्कल। एन आर्क इज अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होंगे क्या, सेमी सर्कल। ये क्लियर हुए आदित्य? मैम सेमी सर्किल होगा। हाँ सेमी सर्कल हो गए। क्यों होंगे यस मैम। ये क्लियर हो गए तीनों को? यस मैम। ठीक है। दूसरे वाला, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अभी समझाया। सेगमेंट याद करो, सेगमेंट कौन कौन किस किस को लेते हैं, एक आर्क और एक मैम कॉर्ड। कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या होंगे आंसर, मैम कॉर्ड। chord, exactly. So the chord of the circle. A circle divides the plane on which it lies. अभी समझाए फर्स्ट पार्ट में। A circle divides the plane, एक प्लेन को सर्कल on which it lies, जहाँ पे वहां पे मैंने ड्रॉ किए हैं सर्कल को, उस प्लेन मैम इन 3 पार्ट्स। हाँ 3 पार्ट्स। कृति और सोनू, आपको ये 3 पार्ट्स क्लियर है? क्योंकि आप लोग सभी लोग यस मैम। हाँ कौन कौन से पार्ट वो बताओ, 3 पार्ट्स बोलो बोलो। ये प्लेन के ऊपर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किए है, देखो बाहर वाला सर्कल का बाहर वाला जो पोर्शन है आउटसाइड द सर्कल, उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। और सर्कल का अंदर वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं, इनसाइड द सर्कल को कहते हैं इंटीरियर। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है एक्सटीरियर, सेकेंड पार्ट है ये जो बाउंड्री सर्कल खुद है, ये है सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट है ये जो इंटीरियर। सर्कल खुद ही थर्ड पार्ट है। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अगर एक्सटीरियर को हम ले तो बाउंड्री होंगे सर्कल खुद होंगे सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट होंगे इंटीरियर पार्ट। तो ये तीनों पार्ट, सोनू और कृति उस टाइम आप लोग नहीं थे जब ये आदित्य को समझा रहे थे। तो ये गया आपका नंबर 1। तो ये आप लोग कर पाओगे, बहुत ही इजी है। और नंबर 2 देखो ट्रू और फॉल्स है, और आप लोगों को रीजन भी देना है ब्रैकेट में, ठीक है। वो ट्रू लिखने से काम नहीं चलेगा, क्यों आप उसको ट्रू कर रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखना भी पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए है नंबर 2, ये आप लोग करना, ठीक है। 1 और 2 दोनों करके मुझे नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट डे जो आप लोगों को क्लास है शायद ट्यूसडे, तो उनसे आगे आप ये कर लेना, ठीक है। तो आज का जो क्लास है मैं अभी खत्म करने वाली हूँ, पर उससे पहले ये जो नंबर 1 है एक्सरसाइज 9.3,
ये नंबर 1, ये फिगर आप यहाँ पे देखा है 9.23 फिगर, ये वाला फिगर। यहाँ पे E इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी। मीडियन याद है आप लोगों को, उस दिन समझा भी दिए थे। फिर मैं बता देती हूँ, मीडियन का मतलब है ये एडी, ये डी है बीसी का मिड पॉइंट डी, और ए डी को तब वो मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करने से ये हमको मीडियन पाएंगे। मतलब एक ट्रायंगल की किसी की साइड, एक साइड के मिड पॉइंट ले लो, उस मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट हम पाएंगे उसको ही हम मीडियन कहेंगे। ठीक है, तो ये मीडियन आपको दिए गए हैं इस ट्रायंगल के। एक मीडियन, यहाँ पे 3 मीडियन होते हैं ट्रायंगल के, पर यहाँ पे एक मीडियन आपको दे दिए गए, और ई उस मीडियन के ऊपर किसी भी एक पॉइंट है, ये मिड पॉइंट नहीं है, किसी भी एक पॉइंट है। आप लोगों को दिखाना है एरिया ऑफ ए बी ई, ये जो एरिया है, और ए सी ई, ये वाला जो एरिया है, ये दो एरिया आपका इक्वल है। आपको एक हिंट दे देती हूँ, देखना यहाँ पे आपका भी है कि एक ट्रायंगल का एक मीडियन दोनों इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, उसको हेल्प लेना, उस स्टेटमेंट को यूज करके आपको ये प्रूव करना है। और ये 1 आप 8 बजे तक, आज 8 बजे तक तीनों ही चैट बॉक्स में सबमिट करना, 8 बजे के बीच। 8 के बाद मैम ओनली 1? हाँ, ये ओनली 1। ओके मैम। ठीक है, तो ये आप लोग आज ही 8 बजे तक, अभी तक 1 घंटा आपको टाइम है, तो ठीक तरह से आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके आपको ठीक तरह से स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप लिख के प्रूव करना है, और वो आपको सबमिट भी करना है। जहां पे गलतियां होंगी मैं वो आप लोगों को जरूर बता दूंगी, पर आप लोग जरूर करना, तीनों ही करना, और 8 बजे के बीच आज दे देना, लेट मत करना।